Hey everyone, so welcome back in another video of Fraction Masala. As you know, I'm Arpan. आज हम बात करने वाले हैं MC Stan की एक न्यू एल्बम जिसका नाम है इंसान। उसका पोस्टर रिलीज किया था उन्होंने कल। तो उस पोस्टर के नीचे उन्होंने क्या लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में वो देख लेते हैं हम पहले एक बार। जस्ट चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा हुआ वो। अबाउट इंसान, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिसनिंग टू स्टैन इज टू डिस्कार्ड एनी एंड ऑल द एक्सपेक्टेशंस। द नेक्स्ट इज टू बी प्रिपेयर फॉर व्हाट one can never be entirely certain. At minimum, brace for the reintroduction to new school wave of hip hop in India. इंसान ही एक जात है। तो मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो इतना पढ़ के तो हमें ये समझ लगा कि इंसान जो है उसके बारे में कुछ बोलने वाले हैं। इंसान ही एक जात है, मतलब जो भी यहाँ पे आए हैं, लाइक जैसे जात पात बनी है ना, हमारी कास्ट वगैरह हो गया समथिंग, वो चीज़ें नहीं है। इंसान ही एक जात है, एक ह्यूमन बीइंग है ना। Humanity was and will always be above all. Humans have started believe in illusions and live in their own words. ये सच है यार, मैं सच में बताऊँ, हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम अपनी जो सोचते हैं फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, हम अपनी दुनिया में रहते हैं, बट जो रियलिटी है हम वो नहीं सोचते। तो ओके, this album is the truth about Insan and various other elements of life which Stan has experienced and is expressing through this album. Okay, तो अपनी एल्बम के थ्रू जो उनकी रियलिटी है वो बताने वाले हैं। एक अमीन सॉन्ग है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनका सुना है। उस सॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा रियलिटी उन्होंने अपनी बताई है, अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी हैं, है ना। और इस इंसान जो एल्बम है इसमें भी वो वही चीज़ें बताने वाले हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। ओके, लाइफ इज़ अ ट्रिप, यू नो माई शेयर। ओके, I'm just being human, MC Stan. Still, in the end, any words that could describe insan, okay, straightforward from the heart, engaging and compelling. Okay, hope you will feel me. ओके, सो ये मुझे शेयर किया था अजय पठारिया ने इंस्टाग्राम, मतलब सॉरी, यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में। एंड उसके वहाँ से ही मुझे पता चला कि अच्छा इंसान जो है एल्बम उसका पोस्टर आ गया। देन उसके बाद मैंने MC स्टैन की स्टोरी जाके चेक की एंड देन उसका पोस्टर जो था उन्होंने वो रिलीज़ किया हुआ था वो चेक किया। ठीक है, तो अब इसके साथ मैं और भी मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर, उनके म्यूज़िक को लेकर थी कि हाँ उनकी जो म्यूज़िक वीडियो है वो लीक्ड हो गई हैं, कुछ मतलब क्लिप्स थी, है ना। बट लोगों ने नीचे लिखा हुआ था कमेंट सेक्शन में कि नहीं ये फेक है, ये है वो है। मैंने बोला ओके, पहले मैं उसको ऐड करने वाली थी, देन मैंने ऐड नहीं किया। तो अब रैप बोट के बारे में सुनते हैं, उन्होंने कैसा इस पोस्टर का ब्रेक डाउन किया है, साथ में मिलके देखते हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हुई। जहाँ से मैंने ये सुना कि हाँ वो ब्रेक डाउन करने वाले हैं पोस्टर का, और जस्ट एक दो लाइन स्टार्ट हुई तो उसके बाद मैंने नहीं कि कैसे वो पोस्टर का ब्रेक डाउन करते हैं। सो देखते हैं फिर साथ में मिलके, क्योंकि जो इससे पिछले वाला पोस्टर था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा था मुझे। एंड अब देखते हैं इनका पोस्टर भी। मुझे नहीं था पता कि हिप हॉप में ऐसे पोस्टर्स भी आते हैं जैसे इन लोगों ने किए हैं। लाइक मुफार का हो गया, महारानी कृष्णा के पोस्टर्स देखे है ना। मैं मतलब पता नहीं इतना वर्क क्यों करते हैं ना, पर पता नहीं क्या है इनका फंडा पोस्टर के ऊपर इतना ज़्यादा वर्क करने का। बट अमेजिंग है जितने भी मैंने अभी तक ये 2-3 पोस्टर की बात की, और ये इंसान का पोस्टर मुझे सच में सबसे डिफरेंट लगा था। और उसके बाद अब ये पोस्टर निकाला है तो देखते हैं इस ब्रेकडाउन में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता, मैंने नहीं देखा हुआ। तो साथ में मिलकर देखते हैं क्या बोलने वाले हैं रैप बोट के पोस्टर बनाया है। तो पोस्टर आया था वो इसी भाई ने बनाया था, और इन्होंने और भी कुछ MC स्टैन के ट्रैक्स के पोस्टर बनाए हैं। तो भाई पहली चीज जो नोटिस करोगे MC स्टैन के ये नए पोस्टर में वो ये है कि ये पोस्टर और जो इसके पहले ये पोस्टर मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा था यार। मतलब फूल है, देन हार्ट निकाला हुआ है, और मतलब डिफरेंट था यार। ये ऊपर से किंग बनाया है, देन अमेजिंग। जो नोटिस करोगे MC स्टैन के ये नए पोस्टर में वो ये है कि ये पोस्टर और जो इसके पहले इंसान का पोस्टर आया था उसमें थोड़ी सिमिलैरिटीज है। जो पहले वाला पोस्टर था उसका थीम था हेल एंड हेवन, और ये जो पोस्टर है उसका थीम है गुड
एंड एविल। लाइक जैसे एक इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, लाइक वो चीज इस पोस्टर में पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। तो पोस्टर में देख सकते हो कि एमसी स्टैन की जो राइट विंग है वो एक एंजल की है, जो उनके अंदर की वो याद आ गया, लूसीफर था ना, वो याद आ गया, अच्छी साइड दिखा रही है, पॉजिटिव साइड दिखा रही है। और उनकी जो लेफ्ट विंग है वो एक डेविल की है, डीमन की है, जो उनके अंदर की नेगेटिव साइड को पोर्ट्रे कर रही है। और अगर तुम पोस्टर को जूम करके देखोगे तो पोस्टर की बॉर्डर में चारों साइड लिखा हुआ है जीवन, मृत्यु, विच मीन्स लाइफ एंड डेथ। और जो जीवन और मृत्यु होती है वो हर इंसान के लाइफ की पार्ट होती है। और लास्ट पोस्टर के जैसे ही इस पोस्टर में भी एमसी स्टैन के हाथ में उनका दिल है, जो उन्होंने अपने बॉडी से निकाल लिया है। और अगर तुम एमसी स्टैन का कैप्शन पढ़ोगे जो उन्होंने पोस्टर के साथ नीचे शेयर किया था, वहां पे उन्होंने इंसान को डिस्क्राइब करते हुए लिखा हुआ है, ये जो एल्बम है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड दिस एल्बम इज फ्रॉम द हार्ट। सो ये अगेन वही चीज इंप्लाई कर रहा है कि एमसी स्टैन इस एल्बम में अपनी दिल की बातें करने वाले हैं, वो अपनी फीलिंग्स, वो अपने दर्द हमें बताने वाले हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि एमसी स्टैन के लेफ्ट आर्म पे क्या बना हुआ है, सो आई थिंक ये स्नेक है जिसका आधा पार्ट पोस्टर एडिटर ने निकाल दिया है। सो जो उनका लेफ्ट साइड है वो डीमन का साइड है, एविल साइड है। सो उसके साथ वो एक एक ये भी है ना पोस्टर में, ये ह्यूमन बीइंग जैसे नीचे को है ना गिर रहे हैं, ऐसे आत्माओं की तरह घूम रहे हैं डेविल। लेफ्ट आर्म पे क्या बना हुआ है, सो आई थिंक ये स्नेक है जिसका आधा पार्ट पोस्टर एडिटर ने निकाल दिया है। सो जो उनका लेफ्ट साइड है वो डीमन का साइड है, एविल साइड है। सो उसके साथ वो एक नेगेटिव और डेविल की इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। और अगर तुम एमसी स्टैन के गले में देखोगे तो उन्होंने अभी जो अपनी नई ज्वेलरीज बनाई है, नई आइस बनवाई है, वो सारा उन्होंने लगाया हुआ है। और तुमने इस टाइप की बल्क में पहनी हुई ज्वेलरीज बाहर के आर्टिस्ट को देखा होगा, और मोस्टली जो न्यू स्कूल आर्टिस्ट है वो बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनते हैं। सो अगेन दिस इज इंडिकेटिंग जो एमसी स्टैन का एल्बम होने वाला है उसमें हमें न्यू स्कूल साउंड देखने को मिलने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली जो एमसी स्टैन के गाने होंगे इस एल्बम के, लाइक म्यूजिक वीडियोस होंगे, उसमें भी हम एमसी स्टैन इन ज्वेलरी के साथ नजर आए। और अगर तुम एमसी स्टैन के बैकग्राउंड को जूम करके देखोगे तो पीछे ग्रेवयार्ड है, और जहां पे ग्रेवयार्ड होती है, डेड बॉडीज होती है, तो उसके ऊपर तुम्हें ईगल्स देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई पोस्टर में ईगल यूज किया गया है। और पीछे जो ग्रेवयार्ड है वहां पे डेड बॉडीज से हमें सोल भी निकलते हुए पीछे दिख रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग, मैं इसको सोल की बात कर रही थी, मैं इसको ह्यूमन बोल रही थी। करोगे तो नीचे से कुछ हाथ निकलते हुए नजर आ रही है, जो कि अगेन लास्ट पोस्टर में ही सेम ऐसी ही निकल रही थी, जो कि हेल का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया गया था। सो आई थिंक यहां पे भी जो पोस्टर मेकर है उन्होंने हेल का इफेक्ट क्रिएट किया है, या फिर जो ग्रेवयार्ड है उसके इफेक्ट को इनहेंस करने के लिए हैंड्स को यूज किया है। और आखिरी चीज जो तुम नोटिस करोगे इस पोस्टर में, अगर तुम एमसी स्टैन का जो कूल सा हेयर स्टाइल है उसके पीछे जूम करके देखोगे तो एक सर्कल सा बना हुआ है जिसके पीछे एंशिएंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। सो मैंने इससे रिलेटेड इंटरनेट पे सर्च किया कि ये क्या हो सकता है। सो देयर इज ए टू पॉसिबिलिटी। पहली तो ये है कि जो पोस्टर मेकर है उन्होंने स्पेस को फिल करने के लिए, जो बैकग्राउंड में स्पेस बच रहा है, खाली स्पेस, उसको फिल करने के लिए ये यूज किया है, और इसकी कुछ उतनी इंपॉर्टेंट मीनिंग नहीं है। और दूसरा ये हो सकता है कि ये कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन की कैलेंडर हो, क्योंकि जो पुराने कैलेंडर्स होते थे उनका शेप ऐसे ही होता था, और उसमें इसी टाइप के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो थे वो लिखे होते थे। फॉर एग्जांपल माया कैलेंडर। तो ऐसा हो सकता है कि पीछे जो स्क्रिप्ट है उसका कुछ कनेक्शन हो लाइफ और डेथ के साथ। ओके, सो मैंने लगभग सारा कुछ कवर कर दिया जो इस पोस्टर में है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने जो प्रेडिक्ट किया है, जो मैंने बोला है वो एग्जैक्टली सही है, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से बताया है, तो वो चीज को ध्यान में रखना। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस एल्बम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये एल्बम कब रिलीज होने वाला है, ये भी हम साथ में सुन लेते हैं। स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम के कैप्शन में लिख दिया था कि ये जो एल्बम है ये एक न्यू स्कूल वेव लेके आने वाली है। लाइक इसमें जो सारे गाने हैं वो न्यू स्कूल उन्होंने अपने पोस्टर पे जो उन्होंने डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये नीचे लिखा हुआ साउंड में होने वाले हैं। और अगर तुम लोगों ने अभी इक्का का जो रीसेंट ट्रैक आया, ये भी मुझे लोगों ने बताया था कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने फॉलो किया है एमसी स्टैन को, और इवन कि बोला भी है इंटरव्यूज में या कुछ समथिंग ऐसा करके, है ना, कि ये जो है मोटिवेशन जो है इन्होंने वो उनके म्यूजिक से ली है। बट एग्जैक्ट हम बोले तो वो मुंबई म्यूजिक नहीं था जो इन्होंने यूज किया था वहाँ पे। पब्लिक का बोलना भी यही है। ट्रैक आया है वो सुना है, तो वो ट्रैक जो है वो एमसी स्टैन के एल्बम में पहले होने वाला था, पर इक्का ने उसे बाद में अपने एल्बम में डाल दिया। तो तुम इस चीज से आइडिया लगा सकते हो कि जो भी आर्टिस्ट इसमें फीचर करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल इक्का, रफ्तार और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन आर्टिस्ट के जो वर्स है वो भी हमें थोड़े न्यू स्कूल वाइब में देखने को मिलेंगे।
और अगर हम बात करें कि ये एल्बम जो है वो रिलीज कब हो सकता है, तो अगर तुम तड़ी पार को देखो तो तड़ी पार के जो गाने हैं, हर गाने के हमें म्यूजिक वीडियो देखने को मिले थे और हर म्यूजिक वीडियो सेपरेटली रिलीज हुआ था और लास्ट में हमें तड़ी पार फुल एल्बम देखने को मिला था। सो आई थिंक जैसे मोस्टली सारे डीएचएच आर्टिस्ट करते हैं, एमसी स्टैन भी वही करने वाले हैं। हमें एक साथ पूरा एल्बम देखने को नहीं मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हमें स्टार्टिंग में कुछ 2-3 ट्रैक्स के म्यूजिक वीडियो देखने को मिलेंगे, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एमसी स्टैन जो है वो सारा एल्बम एक साथ रिलीज कर दे। सो मेरी प्रेडिक्शन है कि हमें फरवरी में एमसी स्टैन के एल्बम का पहला ट्रैक का म्यूजिक वीडियो देखने को मिल सकता है। वो तो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जो उन्होंने पहले डाली हुई थी एक अपने क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम की बायो में, तो एक बंदा है जो भाग रहा था ऐसे करके कुछ, है ना, तो देन वो काफ़ी डिस्टेंस था वहाँ पे, बट जो अब इन्होंने अपनी स्टोरी में डाली थी उसमें जो था बंदा वो काफ़ी नज़दीक था जो उनकी एल्बम का नेम है वहाँ से, ऐसा कुछ समथिंग था यार एग्जैक्ट। अगर मुझे एक स्क्रीनशॉट मिल पाए इस चीज़ के ना, अगर मेरे पास पड़े होंगे तो मैं डाल दूँगी यहाँ पे, तो आप देख लेना कि मतलब वो एल्बम है जो वो नियर बाय, जितना वो बंदा भागी जा रहा होगा उतनी ज़्यादा वो नियर बाय आ जाएगी एल्बम, ऐसे करके। ट्रैक हो सकता है, टाइटल ट्रैक हो सकता है एल्बम का, या फिर जो एमसी स्टैन के बड़े कोलैब्स है उसकी म्यूजिक वीडियो एमसी स्टैन पहले ड्रॉप कर दे फॉर क्रिएटिंग मोर बज़ एंड हाइप फॉर द एल्बम। सो लेट्स सी, ऐसा भी हो सकता है कि एमसी स्टैन पूरा एल्बम एक साथ ड्रॉप करके मुझे गलत प्रूव कर दे। So the album is near, the hype is real, and the most awaited album of 2020. ये ऑलमोस्ट 3 लाख से प्लस हो चुके हैं लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम 22 and one of the most hyped album of DHH बहुत ही जल्दी हमें सुनने को मिलने वाला है। Okay, so this was it. This was the video. अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, make sure to subscribe the channel. अगर तुम पहले से भी देख रहे हो, ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। So ये इन्फॉर्मेशन ब्रेकडाउन देख लिया हमने। वैसे मेनली जो देखा जाए तो मैंने ये वीडियो उठाई थी ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि रैप बोर्ड की वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। एंड इनका पहले भी एक वीडियो जो था मैंने, मुझे नहीं लगता, पता नहीं रिएक्ट किया था, बट हाँ इनकी वीडियो से मैंने इन्फॉर्मेशन ज़रूर उठाई थी। एंड देन आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप कमेंट सेक्शन में कि आपने रैप बोर्ड का कंटेंट उठाया है, बट ये नहीं था। मैंने उसमें से 2-3 बंदे और थे जहाँ से वीडियोस का कंटेंट उठाया था उस टाइम पे, सिर्फ इनका ही नहीं था। ऐसा था मुझे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन आपको भी चाहिए। एंड देन वो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके जैसे भी करके 2-3 बंदों से, 3-4 बंदों से तो आपको दी थी वो इन्फॉर्मेशन। एंड या इट्स अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं ये अपनी क्या बोलते हैं उसमें लाइफ में, जर्नी में जो इनकी यूट्यूब की है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी। एंड मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा था जिसने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि ये अजय करके है ना नाम है उनका, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे एटलीस्ट करनी चाहिए कि पब्लिक मांगता है। सो इसलिए मैंने रिएक्ट किया। और इवन कि मैं अब एमसी स्टैन की सॉन्ग्स जो हैं, वीडियोस हैं, उनके ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ, तो सो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी जो न्यू एल्बम का पोस्टर आया है उसके ऊपर रिएक्ट करूँ। तो ये था मेरा रिएक्शन। कैसा लगा इस पोस्टर के ऊपर मेरा रिएक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारा 10K का टारगेट है, हमें बहुत 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 जल्द कंप्लीट करना है। एंड सो मेक श्योर सब कुछ कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। सो मिलते हैं फिर हम अगली गेड़ी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।